खबर आती है कि कोटा के एक उस हाँ बिल्डिंग से जो है एक लड़की ने नीट क्लियर नहीं हुआ तो छलांग लगा ली, सुसाइड कर लिया। ये जो सोसाइटल टेंडेंसी बढ़ा रहा है ये स्ट्रेस, और खास करके युवाओं में अगर हम लोग बात करें, डू यू थिंक दैट कि ये एक बड़ा हैजर्ड, मतलब बड़ा एक बहुत बड़ी बड़ा, भारी बहुत बहुत बड़ी चिंता है। और शायद आज आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये लास्ट में आप मुझे यहाँ तक ले आए इन चीज़ों पे, तो आपने पहले ही मुझसे कहा था कि ये बहुत ही संजीदा विषय है, और मैं भी बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ इस चीज़ के लिए कि युवा जो है सबसे बड़ी ऊर्जा है हमारे समाज की, किसी भी परिवार की, किसी भी राष्ट्र की। और चाहे तो युवा के अंदर जो शक्ति होती है, जो उसके अंदर ऊर्जा होती है, वो एक पैराडाइम शिफ्ट कर सकती है, देश के अंदर भी एक क्रांति ला सकती है, अपने जीवन के अंदर भी क्रांति ला सकती है। लेकिन जब उसका इस तरह से योजना बनती है, और अगर हमें बहुत जगहों पे ऐसा लगता है कि वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को अगर समाप्त करता है, तो ये बहुत दुख की बात है समाज के लिए भी और उसके लिए भी। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने कोटा का एग्जाम्पल दिया, आप ऐसे नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप किसी काम के नहीं है, ऐसा है ही नहीं ना। आप देखिए, बहुत सारे जो यूथ हैं जो सुन रहे होंगे मेरी बात को, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कंपटीशन दिए हुए हैं। और जैसे हम कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ पर हथौड़ा मारते हैं इस पर, तो 10 हथौड़े पर अगर कोई चीज़ टूटती है, तो इसका मतलब थोड़ी कि 10वां जो चोट उस पर लगा है वही रिस्पॉन्सिबल है। 9 की 9 चोट रिस्पॉन्सिबल है। आप अगर 10वें चोट पे टूट रहे हैं तो इसका मतलब 9 की 9 इंपॉर्टेंट है। अगर माना 10वें पे नहीं टूट रहे हैं तो 11वें पे टूटेंगे, 12वें पे टूटेंगे, वो टूटेगा कहीं ना कहीं वो पत्थर, क्योंकि इतनी ताकत लगी हुई है। अगर आपका सिलेक्शन वहां नहीं हो रहा है तो आपने जितने अटेम्प्ट दिए हैं वो ताकत आपके अंदर है। और उसमें ये जो बात जो मैंने अभी की, ये प्रासंगिक है कि आप बनना क्या चाहते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि ये ही बनना है। भाई ठीक है, जो आप चाहते हो वो आप बन गए तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एम ब्रॉड होगा, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे जब मैं उनसे पूछता हूं, वो डॉक्टर बन के आते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या मोटिवेशन आपको मिला डॉक्टर बनने के लिए। वो कहते हैं कि हम बनना ही नहीं चाहते थे, हम तो ऐसे ही आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो सोचा है, आप ब्रॉड सोचिए। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है ना, तो मेडिकल फील्ड में सपोज आपको एमबीबीएस नहीं मिला, आप ये क्यों सोचते हैं कि मुझे डेंटिस्ट्री में मिल गया तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, या मुझे आयुर्वेद मिल जाएगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो सम पीपल आर ऑब्सेस। और यही नहीं, आईएएस आईपीएस वगैरह में भी है कि नहीं वो आईएएस ही चाहिए। अभी मुझे कुछ आईएफएस कुछ ट्रेनिंग मिले थे कि नहीं मैं आईपीएस तो हो गया हूं लेकिन मुझे आईएएस चाहिए। आईएएस की तो बात ही कुछ और है। आप जो सोशल सर्किल है, सोशल जो एक उसको एक तरह का मीन्स ग्लैमराइज किया गया है चीज़ों को, वेदर इट्स मॉनेटरी पार्ट से देखें, पावर की पार्ट से देखें, तो मतलब वही सारी चीज़ें अपील कर रही हैं। आपको अगर मैं आपको ही बताऊं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, ना वो आईएएस है, ना वो डॉक्टर है, ना वो इंजीनियर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रतिष्ठित पदों में हैं और उनको सब लोग जानते हैं। ऐसे है ना। हाँ, बिल्कुल। समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ऋषिकेश में देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने कार्य से वो लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। बिल्कुल, they are successful, बहुत ज्यादा है, बहुत सक्सेस है। वो यहाँ नहीं थे, वो कहीं और थे। बिल्कुल। अब मदर टेरेसा का नाम आप जानते नहीं जानते? डॉक्टर थी वो? नहीं। इंजीनियर थी वो? आईएएस थी वो? नहीं। उन्होंने सेवा की ना। किसी भी डॉक्टर्स के नाम से ज्यादा आदरणीय नाम होता है या नहीं है मदर टेरेसा का? बिल्कुल है। लेकिन वो डॉक्टर नहीं थी, लेकिन उन्होंने सेवा की कुष्ठ रोगियों की, और आज वो हर किसी की जुबान में, वो नहीं है लेकिन उसके बाद भी है। तो आपको, अगर आप जिस सीढ़ी में जो आपने सोचा है, तो इसलिए अपना एम स्पेसिफिक ना बना। आपका एम होना चाहिए, जैसे आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो प्रशासनिक सेवाओं में आईएएस भी है, आईपीएस भी है, पीसीएस भी है, कुछ भी नहीं है तो एसएससी है। आप ये कैसे सोचने लगते हैं कि नहीं ये नहीं बने तो जिंदगी बेकार है? जब आप ये सोच लेते हैं, जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, मैंने फार्मर का एग्जांपल दिया था ना, अगर सेब नहीं होगा तो अमरूद उगा के खुश हो रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ना प्रोसेस में इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। आपने जो वर्ड बोला,
प्रोसेस में इंटरेस्ट है उसको। मेरे एक मित्र हैं, उनका एक एक्सपीरियंस मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो वो कोचिंग के लिए गए कहीं किसी इंस्टीट्यूट में दिल्ली में। तो अब जब क्लास में बच्चे होते हैं तो उनका दो पर्सपेक्टिव होते हैं टीचर के बारे में। एक तो होता है कि वट एवर ही और शी इज़ गाइडिंग, तो हम उसे ग्रेस्प करें और उससे एक्सपीरियंस लें। एक प्रोस्पेक्टिव बच्चों का ये भी होता है कि जरा पता करें कितना आता है और थोड़ा सा छेड़ें। तो एक दिन बच्चों ने ऐसे सवाल के जो Q&A सेशन होगा बोला, उसमें पूछ लिया कि सर आप हमें कोचिंग करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप आईएएस बन जाएंगे, आपने निकाला क्या कभी? सो उन्होंने जो रिप्लाई दिया, इट वाज वेरी गुड कि अगर मैं आईएएस बन जाता, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाया, और बोला मैं इसे अनफॉर्चुनेट भी नहीं कहूँगा कि मैं नहीं बन पाया, अगर मैं बन जाता तो देश को कितने आईएएस मिलते हैं? कहता है एक। बोला मैं पिछले अपने 20 साल के करियर में 218 आईएएस इस देश को दे चुका हूँ, तो मेरा एक आईएएस बनना ज़्यादा बेटर था या इतने सारे आईएएस देना ज़्यादा बेटर है? तो ये भी तो सेवा है ना। बिल्कुल, और वही कर रहे हैं ना। वही वो आईएएस बनने के बाद भी वो देश की सेवा करते हैं, और उसको 200 गुना बढ़ा दिया। अब उसको 200 गुना बढ़ा दिया। तो मेरा जो युवाओं से यही रिक्वेस्ट है, और एक ये सोचने की तरीका है, आप बनिए वही, तो जिंदगी में कुछ बनने की सोचिए कि मुझे करना क्या है, उसके बारे में उसको बनाइए एम कि मुझे ये करना है, इस सेवा में जाना है। अब मुझे फौज में जाना है, आपको आर्मी में जाना चाहता है, तो आर्मी में आपका है आर्मी की लाइफ को जीना, तो आर्मी की लाइफ को आप विभिन्न स्तर पे कर सकते हैं। माना अगर आपका आर्मी में नहीं हुआ, अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप जिंदगी से मुंह मोड़ लो, पुलिस में जाओ। चलो मानो पुलिस में भी नहीं गए, आपके पास और भी ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको मदद कर सकते हैं, अपना मदद कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको इसी में जाना है तो बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, बहुत सारी क्या बोलते हैं टास्क फोर्स हैं, टेरिटोरियल आर्मी है, आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं। तो लेकिन ना आपको सेटिस्फेक्शन उसी से मिलेगा। जैसे मैंने एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सुना था इंटरव्यू, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आज भी मैं एक्टर नहीं होता ना, और मुझे कोई ऐसा था भी नहीं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आप सुनिए कभी, तो वो ये नहीं कहता कि मैं हीरो बनना चाहता था। उसका एम ये नहीं था कि मुझे स्टार बनना है, उसका एम ये था कि मुझे एक्टिंग से प्यार है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग से प्यार है मुझे। तो जितने भी लोग हैं उनको एक्टिंग करनी थी। अब आप अपना तो अच्छा, दूसरा वक्त ये है कि ये कभी मत सोचेगा कि मैं ये बन के ये नहीं कर पाऊंगा। आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन वो जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं वो वहां पे इतने ज्यादा फेमस है कि शायद वो, क्योंकि उनके दिल में एक चीज थी कि वो उनको बनना था, तो वो बने, बाद में वो बने। तो इसलिए हम लोग जब बहुत छोटा दायरा कर देते हैं, और सुसाइड जो बात आपने की, ये एक होपलेस रिएक्शन है जहां पर द पर्सन इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज और हर इमोशंस। उसके इमोशंस इतने फ्रिजाइल हो जाते हैं कि उसको ये लगता है कि नाउ सब कुछ खत्म हो गया है। Is it a impulsive reaction, और yes. ये टाइम आदमी प्लान कर सकता है इसको? एकदम से जिसने एक्सरसाइज किया होगा ना, मैं इसको दूसरे शब्दों में एग्जांपल देता हूँ आपको, जिसने कभी एक्सरसाइज जो दौड़ा होगा ना पहले से, जिसने 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की रेस लगाई होगी, सॉरी मीटर की रेट लगाई होगी, जो दौड़ता रहता होगा 200 मीटर स्प्रिंटिंग जो करते हैं, अगर उसके सामने कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां भागना पड़े, तो वो भागेगा, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस है, उसको आदत है, उसको दर्द भी नहीं होगा उतना, है ना। पीछे कुत्ता पड़ गया तो भागेगा, तुरंत भागेगा, और वो जीत भी जाएगा। उसको बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो उसको पता है उस दौड़ने का प्रेशर क्या होता है, वो फेस कर जाएगा। एटलीस्ट मसल मेमोरी है, लेकिन क्या है कि जिसने कभी कोई सामान उठाया नहीं, जो कभी दौड़ा ही नहीं है, अचानक उसके ऊपर आप इतना बड़ा बर्डन डाल दो, तो दे आर नॉट एबल टू फेस द प्रेशर। इसीलिए हमने कहा कि जो माइंड की जो ट्रेन, अपने आप को ऐसे ट्रेन कीजिए कि आप छोटे मोटे जो आने दीजिए टेंशन को। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक तो यू स्ट्रेस होता है, जिस इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है वो इंसान किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रेस अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब एक्टिव नहीं है।
आपको स्ट्रेस लेना ही, स्ट्रेस इज अ रूटीन पार्ट। आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपको हल्का सा स्ट्रेस होगा, आपके स्ट्रेस से नींद खुल जाएगी आपकी। आपकी खुद की अगर कोई ट्रेन हो, कभी आपका पैर अपने आप सब चलने लगेंगे, आप किसी से बात नहीं करोगे। 4 बजे की ट्रेन है, आपकी बॉडी की क्लॉक जो है ना 12 बजे से बजने शुरू हो जाती है कि नहीं मुझे ये कैंसिल, ये मीटिंग कैंसिल, ये करना। पैर है अपने आप से सामान पैक, आप कुछ करो ना करो अपने आप। आप स्ट्रेस मत लो, बैठे रहो, ट्रेन छूट जाएगी आपकी। यो स्ट्रेस जो होता है आपको अलर्ट रखता है, और ये स्ट्रेस होना चाहिए, और इस स्ट्रेस को झेलने की ताकत भी आपको लानी चाहिए। अब ये स्ट्रेस को आप कहाँ तक फेस कर सकते हो? किसी ने आपसे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको छोटी मोटी जब बातें हो जाती हैं तो आप स्ट्रेस फेस करते हो। ये आपकी मानसिक शक्ति होती है, और ये शक्ति तभी आती है जब आप फेस करते रहते हो, बात करते रहते हो। कैसे? प्रैक्टिस। जिम जाने का जो मैंने एग्जांपल दिया था, अब प्रैक्टिस करते रहो भाई, ठीक है। आप कोप करते हो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप अभी कुछ करते हो, कोप करते हो। कुछ लोग स्ट्रेस को भगाने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं, उसका मैंने साइड इफेक्ट बता दिया आपको कि वो कहाँ तक फिर हो जा सकता है। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, और मैं तो आपको बताऊं, स्ट्रेस को रिलीव करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस चीज़ से स्ट्रेस हुआ है उसी चीज़ के पीछे पढ़ो, वहीं से रिलीफ मिलेगा। पढ़ाई से स्ट्रेस हो रहा है तो फिर पढ़ो, किसी इंसान से स्ट्रेस हो रहा है तो डिफरेंट तरीके, उस इंसान से ज़्यादा ही हो रहा है तो बातचीत करके सॉल्व करो उसको। मेरी दादी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, बट शी इज़ PhD इन लाइफ। सो कि एक बार जैसे खाने में थोड़ा, कई बार होता है ना, मिर्च की क्वालिटी ऐसी कि इस बार की ज़्यादा तीखी है, तो मिर्च डाली तो सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो गई। तो जनरली क्या करते हैं कि मिर्च कम डालो अगली बार। तो दादी सेठ कि उतनी ही डालो, आज सब्जी थोड़ा ज़्यादा खा पाओगे, कल भी उतनी डालो और खा पाओगे, चौथे दिन पता भी नहीं चलेगा। अगर मिर्च कम करोगे तो आदमी मांग लेगा कि हरी मिर्च है क्या। तो मीन्स इट्स लाइक कूपिंग अप विद इट। कोपिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप ना प्लेजरेबल चीज़ों को, अगर आप युवा हैं, आपको कुछ करना है, तो आप चीज़ों को उसके हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से यूटिलाइज कीजिए, जाइए मत उसके पीछे। मतलब आपको, अगर आप पहले अपना गोल बनाइए कि भाई आपका काम जो है ये है, ये करना है आपको, इस काम को करने के लिए आपको ये रणनीति अपनानी है, उसके पीछे फिर आप पड़ जाइए। और उसके जब पीछे आप पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि स्ट्रगल तो हर जगह आता है, और जो ये स्ट्रगल आएगा आपकी मेंटल, बहुत बड़ा बार आपके दिमाग में आएगा कि छोड़ के चले जाएं या इसको पीछे हट जाते हैं, यही शक्ति बार बार उसको करना है, उस चीज़ को करना है, क्योंकि वही आपके दिमाग में फिर घूमेगा। जैसे मैंने रजिस्ट्री वाली बात बताई थी ना, तो आपने अब रजिस्टर्ड अपने दिमाग में कर लिया कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। अब आपने दिमाग में रखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है या मेडिकल सर्विसेज में जाना है, जैसे आपने कोटा का एग्जाम्पल दिया, तो मेडिकल आपके दिमाग में आ गया। अब आप ये अपने दिमाग में कुछ और रिसर्च कीजिए, ये न सोचिएगा कि मेडिकल सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ MBBS बन के ही आप सब कुछ कर सकते हैं, या एम्स में आने से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। ये आपका भ्रम है। आप कहीं भी रह के बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। इंसान एक सोशल प्राणी है, अपने बारे में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सोसाइटी के बारे में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं सुसाइडल एक जो टेंडेंसी है उसकी, या सुसाइड करने के थॉट की बात कर रहे हैं, जो अमूमन आजकल यूथ में देखा जा रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर में आकर के वो लोग ये कर देते हैं। क्या ऐसे की एलिमेंट हैं जो एक वेलनेस कोच और एक एक्सपर्ट होने के नाते आप लोगों में देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस कैन रिजल्ट इनटू अ सुसाइडल थॉट, जो जनरल हम लोग एक बेयर आइज से देख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यार ये कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर ये उस इंसान के साथ खुद के साथ हो रहा है, सो हाउ ही और शी कैन आइडेंटिफाई इट। और तीसरी चीज़ मैं वो कर देना चाहता हूँ कि वो जो एक, मैंने जब आपसे पूछा था कि क्या ये इम्पल्सिव रिएक्शन है या आदमी इसमें टाइम लेता है ये सब कुछ करने में, तो आपने जवाब दिया कि इम्पल्सिव है। तो व्हाट जैसे कहते हैं ना वो की एक क्या हो सकती है कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने जैसे पूछा था कि बचपन में डर लगता था, हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करना शुरू कर देते थे कि वो डर अपना निकले, तो क्या ऐसा कर सकता है? ये 3 चीज़ों पे मैं आपका आंसर चाहता हूँ और इसके साथ हम इसे रैप करना चाहेंगे, सो दैट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर हम बात करें, आपने तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। पहला आपने पूछा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी व्यक्ति को वो सुसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण
विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है, जैसे इन क्वेश्चन को मैं एक एक करके ही लेते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने लगे और आइसोलेशन में ज़्यादा रह रहा है, तो ये उसकी टेंडेंसी नॉर्मली नहीं है। नॉर्मली अगर उसकी टेंडेंसी नहीं है, अगर वो उसका जो नॉर्मल व्यवहार है, बहुत सारे होते हैं कि वो खुद ही चुपचाप रहते हैं, तो अगर जो उसका नॉर्मल बिहेवियर से अगर वो हट रहा है, अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट रहा है, और नॉर्मल बिहेवियर से हटने का मतलब अगर वो बिल्कुल कभी कुछ नहीं बोलता था और आजकल बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गया है, वायलेंट हो रहा है, कभी गुस्सा नहीं करता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या इसका उल्टा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव पहले था, वो आपके बहुत शांत हो गया, तो उसका जो नॉर्मल व्यवहार था उस बिहेवियर से अगर वो चेंज हो रहा है। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि सुसाइड इज अ सिंड्रोम, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो लोग बताते हैं कि ये सुसाइड एक प्रॉब्लम है, ये एक सिंड्रोम है। सुसाइड कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे आज ये नहीं मिला मैंने सुसाइड कर लिया, ये ऐसी चीज नहीं है। सुसाइड इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स का मतलब कोई भी इंसान ये नहीं है कि जैसे आज मुझे माना 4 महीने तक मेरी तनख्वाह ना आए, मैं सुसाइड कर लूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको अचानक आपकी गाड़ी कोई चोरी करके ले जाए, सुसाइड कर लेंगे आप? नहीं। तो जो आपने बताया था, ये इम्पल्सिव एक्शन हो सकता है, लेकिन इम्पल्सिव सोच नहीं होती। कि अभी आप समझ रहे हैं मेरी बात? सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद आ रही है, ये सीरीज ऑफ इवेंट के बाद आती है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे अभी आप बंद कर दो पूरा दरवाजा और मुझसे कह दो कि आपका डॉक्टर संतोष सब आपके गाड़ी सब में, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सीरीज ऑफ, इसके पहले आपका मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, ये सभी डायमेंशन कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से कंप्रोमाइज्ड है। स्टडीज ये कहती हैं कि जिन व्यक्तियों में सुसाइडल थॉट ज्यादा आते हैं लंबे टाइम से, उनमें सुसाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब सुसाइड जितने भी लोग किए हुए हैं, या देखा गया कि उनके पहले जो है ना, उनमें सुसाइडल थॉट बहुत ज्यादा थे। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें कि जिन्होंने भी सुसाइड किया है, उन्होंने पहले उनके अंदर सुसाइडल थॉट भी थे और उन्होंने अटेम्प्ट्स भी किए थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देना चाहता हूँ सर, और ये मेरा क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी में ऐड करके, कि इसका आपके स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है? इससे कोई स्टेटस से कोई, क्योंकि कई बार तो ऐसे लोगों ने सुसाइड किया है जो ऑलरेडी जो करना चाहते थे वो कर चुके थे। हम लोग फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, हम लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि अचानक, मतलब स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि उन्होंने कभी न कभी या तो सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, या सुसाइडल थॉट्स तो उनके अंदर आते ही हैं। और सुसाइडल थॉट्स उनके अंदर आते हैं जो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। अच्छा। और डिप्रेशन जो होता है उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जो रूटीन लाइफ के स्ट्रेसेस को ज्यादा रेजिस्टेंस या ज्यादा फेस नहीं कर पाते हैं। एंड दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द माइलस्टोन इन दैट जर्नी। माइलस्टोन, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप बंद कमरे में सोशल मीडिया या फिर जो भी प्लेजरेबल जो चीजें हैं उनको उनके हिसाब से यूज कीजिए, बाकी यूज अपने ब्रेन को कीजिए। अब लोगों से मिलिए, ऐसे हर्डल्स, ऐसे चैलेंजिंग टास्क कीजिए चैलेंजिंग टास्क, जाइए स्टेज पे, जाइए कुछ इनोवेशन कीजिए, कुछ बनने की कोशिश कीजिए कि मुझे ये करना है। आप कुछ भी ब्रॉड सोचिए, कुछ करना है, आप अपना उद्देश्य जिंदगी का बनाइए। क्योंकि और ये देखा गया, आप स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाए, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहना शुरू कर दिया। एक होता है यू स्ट्रेस, दूसरा मैंने बताया डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस में मतलब क्या है कि आपको छोटी छोटी बात में, मैं देखता हूँ आजकल स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो उनके हाथ कांपने लगते हैं और जुबान लड़खड़ाने लगती है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, नींद नहीं आती है। तो इसका मतलब आप डिस्ट्रेस में जा रहे हो, स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो रहा है। ऐसे टाइम पे आप मित्रों की सहायता लीजिए, आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, और कोपिंग स्ट्रेटजी। अब ऐसे टाइम में आप क्या करते हैं?
आपको लगा कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, आप सोच नहीं पा रहे हो, आप हाथ पैर कांप रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा किसी से बात करने में, इस समय आपके इर्द गिर्द जो कुछ लोग होते हैं वो आपके फिर जो कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो इस बुद्धि टाइप के लोग जो है ना आपको फिर अल्कोहल और इसका ये कोपिंग, यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं, यहाँ पर आप जिम जा सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यू कैन फिल योर लाइफ विद डिफरेंट कलर। आप किसी चीज से परेशान हो रहे हो तो डिफरेंट कलर कर सकते हैं अपनी लाइफ को, आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। यू नीड टू जस्ट चेंज द चैनल चेंज कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको लग रहा है कि उदासीनता बहुत, सपोज किसी के नाम मुकेश के लेने नगमे बज से, रहे हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कोई कंपटीशन में आप परेशान हो गए, नहीं हो रहा है, आप चेंज कीजिए। चेंज करने अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव स्टेप, नेगेटिव स्टेप मत लीजिए, वरना फिर वो आपका रजिस्ट्री दूसरे हिसाब से होगी। तो जो आपने ये जो पूछा है कि कैसे पहचाने, जिन लोगों में इससे पहले कभी सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, जो आपको बदले से लग रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस जो लोग हैं, आपको आंसर मिल गया होगा, जो डिप्रेस ज़्यादा रहते हैं और अकेले गुमसुम टाइप के, न किसी से बोलना न बात करना, अचानक उनका जो नॉर्मल जो रूटीन था वो चेंज हो गया है। सुबह के टाइम में इनकी नींद जल्दी खुल जाती है, बिस्तर पर लेटे रहेंगे नींद नहीं आएंगी इनको, 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहना, जोर से म्यूजिक सुनना। ऐसे लोग जब भी आप इनसे बात करेंगे ये आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं देंगे। ये लोग उखड़े टाइप के रहेंगे, जरा सी बात में गुस्सा आना, चिड़चिड़े रहना। ऐसे लोगों को पहचानिए और कम से कम उनके टीचर्स को, उनके माँ बाप को बताना चाहिए और दोस्तों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसे लोग आइडेंटिफाई, और ऐसे लोग चुपचाप रहते हैं, ये किसी से बात भी नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, आपके इर्द गिर्द का कोई ऐसे इंसान जिसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया, और ऐसा परिवर्तन आ गया जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक समस्या की ओर ले जा रहा है, खुद ही बड़बड़ा रहा है, खुद ही परेशान है, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, आपने एक बार पूछा झल्ला रहा है, तो ऐसे आदमी से दूरियां न बनाकर कोशिश कीजिए कि ये इंसान परेशान है, ये इंसान अपने आप से परेशान है, इसकी हम हेल्प कैसे करें। इसको चिकित्सक को दिखा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, काउंसलर को दिखा सकते हैं, उनसे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो ये तो साइन हो गए। दूसरा प्रश्न आपका था उस मोमेंट पे क्या करे, उस मोमेंट पे इंसान क्या करे और दूसरे क्या करें, वो तो हमने बताया। और पहचानना भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति को पहचानें तो उससे ना बात करें, उसके साथ इस हिसाब से बैठें कि उसको सुने। देखिए आज के समय में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, उपदेश हर कोई देना चाहता है। मैंने क्या कहा, आपने जो पहले भी प्रश्न पूछा था कि एक रिलेशनशिप गैप है, मैं कुछ और चाहता हूं, आप कुछ और दे रहे हैं मुझे, मैं क्या चाहता हूं उसकी आप बात कर नहीं रहे। तो पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये इंसान इतना परेशान क्यों है, ध्यान दीजिए उसको। तो उसके साथ आप इस तरह से बात करें कि शायद वो अपने आप को वेंटिलेट करे, तो शायद उसकी परेशानी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज यही व्यक्ति नेक्स्ट स्टेज पे ऐसा जाएगा। और कहीं ना कहीं उसके घर वालों से पता कीजिए कि इससे पहले इसने कोई अटेम्प्ट तो नहीं किया, इसके दिमाग में ऐसे थॉट्स तो कभी तो डिस्कस तो नहीं किया। उसके दोस्तों से पता कीजिए तो ये पता चलेगा। जो इंसान है जिसके अंदर ऐसे 1, 2, 3 बार ऐसे ख्याल आ गए हैं, उनसे मेरा है कि देखिए जिंदगी में स्ट्रगल तो होगा। आप जब भी कोई काम करेंगे, कुछ भी काम करें, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको भी टेंशन होता होगा। बिल्कुल होता है ना। और पता नहीं कौन कौन से स्पीकर आते होंगे, बातचीत होता होगा, कहीं किसी के साथ कुछ ऐसी जगह क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमें तो मैनेज करना है ना टेंशन। जब तक खाना खाने में भी बहुत ज्यादा टेंशन आता है, घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाती है, हर जगह टेंशन आएगा, हर जगह स्ट्रेस आएगा। उसको हम कोप अप कैसे करें, यही वेलनेस है। अगर आप आने वाले चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस जो आपके पड़ोसी से लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, लड़ाई अभी हुई, कुछ दिनों बाद मेल मिलाप भी कर लेंगे। ये जब आप कोप अप स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, क्योंकि हर एक के लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं, असफलता, सफलता, बहुत सारी एक इशूज हैं, विकल्प हैं, लाइफ के ऑप्शंस हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन वन पॉइंट ऑफ टाइम में दिमाग में आपके कभी ऐसा आता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लेट्स लीव इट, मेरी जिंदगी का कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे जब मूवमेंट्स आपके दिमाग में, ऐसे दिमाग में सब चीजें आती हैं, तो इस टाइम पे उसको कोप कीजिए। उसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आप चैनल ही चेंज करना है आपको।
कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए उसको, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए उस चीज को। आप मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए, बाहर जाइए और ये सोचिए कि जिंदगी में वो ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं ये है, इंसान ये सोच बैठता है कि जो उसने सोचा है वो उसको नहीं मिला तो जिंदगी खत्म। आपको यही पता नहीं है कि जो आपने सोचा था वो आपके लिए जिंदगी थी, जो आपने सोचा था। जिंदगी तो इससे कई 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 गुना ज्यादा बड़ी है। ये आपकी छोटी सोच है जो आप सोच रहे हो कि आप डॉक्टर नहीं बने या इंजीनियर नहीं बने तो आपकी जिंदगी खत्म। आप बहुत कुछ और बन सकते थे। तो आप चैनल चेंज कीजिए अपनी लाइफ का। उस मोमेंट पे जब ये आता है, बाहर निकलिए उससे, और बाहर निकल के आपको उसके बारे में नहीं, बाहर निकल के आपको क्या दूसरा पढ़ाई के अलावा या जो आपको बनना था उसके अलावा क्या और कुछ नहीं है क्या? इतनी ताकत तो आपके अंदर थी ना कि आपने इतनी चोटें मारी हैं। और कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है जब हम लोग थॉट्स लेवल पे बात करते हैं। मेरे एक साथी, उन्होंने एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया था एक बार, मतलब ऐसी ही बात करते हुए। मैंने कहा यार आजकल बड़ा वो है, और उन्होंने ही मुझे मेडिटेशन और बाकी चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा मेरा ध्यान खींचा और मुझे प्रेरित किया। कहते हैं कि आम लेकर के आते हो? मैंने कहा हाँ। बोला कैसे खाते हो फिर? मैंने कहा छीला खा लिया। तो कहते हैं फिर आम, बोला बिना गुठली और छिलके के ला सकते हो आम को मार्केट से? मैंने कहा नहीं। तो कहता है फिर क्या करते हो गुठली का और छिलका? मैंने कहा डस्टबिन में फेंक देते हैं। बोला तुम रोज आम लाते हो, रोज खाते हो, और छिलका और उसको गुठली को डस्टबिन में डालते हो, तो क्या होगा एक दिन? मैंने कहा डस्टबिन भर जाएगा। तो बोला सिर्फ भरेगा? मैंने कहा नहीं, अगर उसे खाली नहीं किया तो सड़ेगा भी और वो भी होगा। तो बोला क्या करते हो? तो मैंने कहा उसको रोज बाहर फेंक देते हैं, कूड़े की गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। बोला दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। छिलका और गुठली जो है वो आपकी यूज का नहीं है, वो आपकी लाइफ का प्रॉब्लम है। कुछ भी करोगे वो आएगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, ठीक है, लेकिन आपको रोज अपना डस्टबिन खाली करना है। यस, रोज डस्टबिन खाली करना है। और दूसरा में जो सुसाइडल थॉट्स तब आता है और सुसाइड के लिए तब आप जाते हो ना जब आपकी सोच बहुत छोटी होती है। आप अपना दायरा इतना छोटा बना लेते हो, इतना छोटा बना लेते हो, इतना छोटा बना लेते हो कि आप उसमें अपनी जिंदगी सिमट जाती है। तो आप, जब हम लोग डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे थे तो हमें भी लगा था कि जिंदगी में एक ही चीज है। और जब हम 5 साल MBBS किया उसके बाद आगे बढ़े तब भी हमें लगा कि बस इतनी ही जिंदगी है, यही जिंदगी है कि लोग कहते डॉक्टर साहब नमस्कार बस हो गया। जब हम बाहर निकले फील्ड में हमने कहा यार ये तो एक छोटा सा जरिया है, हाँ, to explore this part of life। जिंदगी तो बहुत बड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो सोचा अगर आपको नहीं मिला तो आपने अगर अपने आप को समाप्त कर लिया या इम्पल्स में आके आपने कुछ नेगेटिविटी, इसका मतलब आप बहुत छोटे हो। और आप इतने छोटे हो कि जो आप सोच रहे थे इतना कि उसी में आपने जिंदगी अपनी संभाल दी। आप अगर अपना सोचने का दायरा इतना बड़ा बनाए, इतना बड़ा बनाए कि आप इस जिंदगी में आए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जब वहां तक पहुंच गए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपके पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं कि जहां पर ऐसे ऐसे व्यक्ति ने ऐसे ऐसे कार्य कर लिए कि उनकी तुलना में बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन हमने देखा। जैसे मैंने मदर टेरेसा का एग्जांपल दिया था। और आप बनाइए अपना गेम, अपना गोल कि मुझे करना क्या है, और आप वो करके रहेंगे। लेकिन तो छोटा ना सोचें, उसमें अपनी ज़िंदगी को न रखें। अगर कभी ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आती कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, या मुझे उसमें फेलियर मिल गया, तो कहते हैं ना फेलियर इज़ द फर्स्ट सक्सेस, फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। तो आप चेंज कीजिए उसको, दूसरा स्ट्रेटेजी अपनाइए। यहीं पर आपकी जो ताकत आती है वो काम आती है। और ये चीज़ें जब आ रही हो आपके दिमाग में बार बार कि मुझे, एक बार में तो आप करेंगे नहीं, कोई नहीं करता कि लगता है यार छोड़ देना चाहिए क्या ज़िंदगी, या मर जाना चाहिए क्या। तो इस टाइम पे ये चीज़ें शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ये चीज़ें शेयर कीजिए स्पेशलिस्ट से, ये चीज़ें शेयर कीजिए साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, चिकित्सक से। तो हो सकता है वो आपको सपोर्ट दें। और अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स आपको नहीं लगता है तो किसी न किसी से शेयर कीजिए, अपने अंदर ही बरीड मत कीजिए उसको। क्योंकि अगर आप इसको दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, यही चीज़ें ना लास्ट स्टेप पर फिर बस्ट होता है, बस्ट होते हैं।
थैंक यू सो मच सर। और ज़िंदगी जो है छोटी नहीं है। आनंद मूवी में एक डायलॉग था राजेश खन्ना का कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी ज़िंदगी बनाइए। और मुझे लगता है आज का जो ये एपिसोड था, ये ज़िंदगी के हर स्टेज में जहाँ पर भी आप हैं, अगर आप तनाव में हैं, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप किसी तरह से ऐसे नेगेटिव थॉट्स के साथ घिरे हुए हैं जहाँ पे आप खुद को हार्म कर रहे हैं, अपने मानसिक स्थिति को, अपने शारीरिक स्थिति को हार्म कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए शायद नसीहत भरा होगा। आप लोग बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। और अभी इस एपिसोड में अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समाहित करने का मेरा मन है। आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस एपिसोड की लिमिट्स को देखने के बाद। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर साहब जब भी हम आपको याद करें तो आप ज़रूर हमारे बीच इस पे और चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। मैं आपका अग्रिम समय लेना चाहता हूं इस पे, आप हमारे साथ चर्चा के लिए इस पे आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।